नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगर अव्यक्त की स्वतंत्रता के बारे में आपको जानना हो तो आज़ादी यानी स्वतंत्रता पर की जाने वाली टिप्पणियों पर गौर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारे देश की आज़ादी को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए जाते हैं। अलग अलग तबके, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समाज के लोग अलग अलग सवाल खड़ा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज़ादी झूठी है, कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी अधूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की शर्त पर आज़ादी को कबूल नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि देश का विभाजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से हुआ। ये जितनी बातें लोग कहते हैं उन सब पर गौर कीजिए और इतिहास में उतरिए तो पता चलता है कि कैसे कैसे सिरफिरे लोग हैं। भारत की आज़ादी और भारत के विभाजन के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बिल्कुल ही पता नहीं था। यह बात कांग्रेस की उस बैठक में जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया था, उसमें अतिथि के तौर पर आमंत्रित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब में दर्ज किया है। सवाल हमारे मन में यह उठना चाहिए कि आखिर हम 15 अगस्त को ही क्यों आज़ाद हुए। यह तारीख क्या हमारी ओर से दी गई थी आज़ादी की, या यह तारीख ब्रिटिशर्स की ओर से तय की गई थी? यह तारीख भारत की आज़ादी के लिए कितनी मुफीद थी? इन सवालों का जवाब हमें ज़रूर तलाशना चाहिए और हम इन सवालों का जवाब बिल्कुल तलाशते नहीं हैं। सही यह है कि 15 अगस्त 1947 की जो डेट चुनी गई थी, यानी 15 अगस्त की जो डेट थी, साल जो 1947 था, ये सब का चुनाव उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। माउंटबेटन ने यह तिथि इसलिए तय की थी क्योंकि यह तिथि उनके जिंदगी की एक बहुत भाग्यशाली घटना से जुड़ती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान माउंटबेटन साउथ ईस्ट एशिया में मित्र राष्ट्रों के संयुक्त बलों के सुप्रीम कमांडर थे। उन्हीं के सामने 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। यह 15 अगस्त की तारीख इसी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन ने रखी थी भारत की आज़ादी के लिए। जब स्वतंत्रता की तारीख सार्वजनिक रूप से घोषित की गई तो पूरे देश में ज्योतिषियों में गुस्सा था, क्योंकि ज्योतिषी गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 एक दुर्भाग्यपूर्ण और अपवित्र तारीख थी। वैकल्पिक तारीखों का सुझाव भारत की ओर से दिया गया, पर लॉर्ड माउंटबेटन मानने को तैयार नहीं थे। वह 15 अगस्त पर ही अड़े थे। समाधान के रूप में ज्योतिषियों ने 14 से 15 अगस्त के बीच मध्य रात्रि का सुझाव दिया, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवस सूर्योदय से शुरू होता है। ज्योतिषियों ने जोर देकर कहा कि सत्ता के हस्तांतरण को 48 मिनट के अभिजीत मुहूर्त में किया जाना चाहिए। यह मुहूर्त 11:51 से 12:39 के बीच था। लिहाजा जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण 12 बजे के पहले समाप्त करना था, ताकि पवित्र शंख को मध्यरात्रि के समय में नए राष्ट्र के जन्म की शुरुआत करने के लिए बजाया जा सके। इस तरह हम देख सकते हैं कि आज़ादी को लेकर के 15 अगस्त की जो तारीख तय हुई थी, उसमें हमारे देश के लोगों का कोई योगदान नहीं था, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। यह जरूर है कि माउंटबेटन ने अपनी ज़िंदगी की भाग्यशाली तारीखों में 15 अगस्त को माना था, इसलिए उन्होंने हमें 15 अगस्त को आज़ादी दी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।